मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी, मैं उन्हें मरा हुआ नहीं देख सकती, मैं उन्हें जिंदा ही याद रखना चाहती हूँ। आशा भोसले ने ये शब्द आर डी बर्मन उर्फ पंचम दा के लिए कहे थे। 4 जनवरी 1994 यही वो दिन था जब आशा भोसले पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि पंचम दा उन्हें हमेशा के लिए छोड़ करके इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन आशा ताई और पंचम दा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से वो हमेशा के लिए अमर हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों का प्यार कहां से शुरू हुआ, इन दोनों की मोहब्बत कैसे परवान चढ़ी, इन दोनों की लव स्टोरी आखिर क्या थी? चलिए हम आपको बताते हैं। वो 1960 का दशक था जब हिंदी सिनेमा का संगीत बदल रहा था, और उसी बदलाव के बीच आशा भोसले और पंचम दा ने एक साथ काम करना शुरू किया। उस समय पंचम दा सबसे अलग और एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक कंपोजर्स में से एक थे। वहीं आशा भोसले अपनी अलग पहचान के लिए जानी जाती थी। वो हर गाने को आसानी से गा सकती थी। शायद इसी वजह से म्यूजिक में इन दोनों की जोड़ी कमाल की थी। साल 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल का गाना आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा आप सबको याद ही होगा। ये इनकी जोड़ी का सबसे पहला बड़ा हिट गाना साबित हुआ, और यहीं से इन दोनों का एक दूसरे के साथ सफर शुरू हो गया, जिसने आने वाले कई दशकों तक संगीत की दुनिया में जादू बिखेर दिया। पहले ये रिश्ता सिर्फ काम का था, एक सिंगर और एक कंपोजर का। बताया जाता है कि इन दोनों के बीच उम्र का फर्क था। पंचम दा आशा भोसले से लगभग 6 साल छोटे थे, लेकिन संगीत के लिए दोनों का प्यार उन्हें एक दूसरे के करीब लेकर आया। आशा भोसले अपनी आवाज को हर जॉनर में ढाल सकती थी, और पंचम दा उनकी इस कला पर फिदा थे। वहीं आशा भोसले को पंचम दा का नया और अलग तरह का संगीत बनाने का तरीका बहुत पसंद था। एक दूसरे के टैलेंट की कदर करना ही दोनों को एक दूसरे के लिए परफेक्ट बना देता था। 70 का दशक आते आते इन दोनों की पार्टनरशिप इतनी मजबूत हो गई कि दोनों की जोड़ी हर तरफ छाने लगी, एक से एक हिट गाने बनाने लगी। इसी दौर में आए दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने, पिया तू अब तो आजा जैसे गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनके गानों की खास बात यही थी कि उनमें इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक का शानदार मिक्स था, और इन गानों ने हिंदी फिल्म संगीत को भी एक नया रूप दे दिया। लेकिन यहाँ से सिर्फ गाने हिट नहीं हुए, बल्कि एक जोड़ी बन गई जो संगीत से कहीं ज्यादा गहरी थी। धीरे धीरे सुरों के बीच दिल भी जुड़ने लगे, और एक ऐसा कनेक्शन बन गया जिसे दोनों कबूलते नहीं थे, पर महसूस जरूर करते थे। पंचम दा अपनी पहली शादी के टूटने के बाद अकेले थे, और आशा भोसले अपने रिश्ते में दर्द झेल चुकी थी, क्योंकि उनके एक्स हस्बैंड का व्यवहार उनके और बच्चों के प्रति काफी खराब था। संगीत में दोनों छा रहे थे, नाम बना रहे थे, दोनों के पास करियर में सब कुछ था, लेकिन निजी जीवन अधूरा था। शायद यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे के करीब आए और दोनों को एक दूसरे के साथ सुकून मिलने लगा। समय बीतता गया और प्यार परवान चढ़ता गया। 1980 का दशक आ गया, और फिर अचानक दोनों ने शादी कर ली। बताया जाता है कि शुरुआत में इस शादी के लिए आशा जी थोड़ी हिचकिचा रही थी, मना कर रही थी, लेकिन पंचम दा ने उन्हें अपने प्यार और विश्वास से मना लिया, और दोनों ने एक साधारण तरीके से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी उनकी जिंदगी में मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि 80 का दशक आते ही पंचम दा का करियर धीरे धीरे गिरने लगा। जो इंडस्ट्री कभी उनके नाम से चलती थी, अब उन्हें भूलने लगी, जिसका असर उनकी मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास पर पड़ने लगा। हालांकि इस दौरान आशा भोसले नए कंपोजर्स के साथ अच्छे और हिट गाने गा रही थी। रात बाकी बात बाकी, जवान जाने मन जैसे सुपरहिट सॉन्ग्स उसी दौर के हैं, मगर इन्हें बप्पी लहरी ने कंपोज किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौर में पंचम दा की शराब और सिगरेट के नशे की वजह से हालत और सेहत खराब होने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब आशा जी को छोड़ करके सिर्फ वो अपनी माँ के साथ रहने लगे, जबकि आशा जी अलग रहती थी। लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच रिश्ता पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ। उनके रिश्ते में दूरियां आई, तब भी दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और जुड़े रहे। आशा भोसले हमेशा उनसे मिलती थी और उनकी हर मुश्किल में उनका साथ भी देती थी। उन्हें अलग रहते रहते 14 साल बीत गए, और फिर 4 जनवरी 1994 को अचानक पंचम दा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
उस समय उनकी उम्र 54 साल थी, लेकिन जब आशा जी को ये बात पता चली वो पूरी तरह से टूट गई। यहाँ तक कि वो अंतिम वक्त में उन्हें कमरे में भी देखने नहीं गई, क्योंकि वो उन्हें एक बेजान शरीर के रूप में नहीं बल्कि एक जिंदा मुस्कुराते हुए इंसान के रूप में याद रखना चाहती थी। पंचम दा के लिए उनका प्यार इतना सच्चा था कि उनके जाने के बाद भी आशा जी ने कभी दोबारा शादी नहीं की और आज आशा ताई खुद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन सच तो ये है कि ऐसी आवाजें कभी जाती नहीं है, वो गानों में और हर एहसास में अमर हो जाती है।